दूसरे शहर को कैसे बिल्ड करें। बहुत सारे लोगों को जब अपने सीनियर के माध्यम से, डायमंड्स के माध्यम से बताया जाता है कि आप इस शहर को छोड़ करके आप दूसरे शहर को बिल्ड करिए, तो दूसरे शहर के में जाने के लिए बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कोई न कोई बहाना, फाइनेंशियली बहाना, बहुत सारी चीजें जो ही सोचना चालू कर देते हैं, कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे। लेकिन मैं बहुत बहुत ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही कमिटमेंट किया था। जब इस बिजनेस में शुरुआत किया, शुरुआत करने के बाद मुझे गोरखपुर से आगरा डायमंड शिप में बैठाया गया था, और डायमंड शिप में बैठाने के बाद वहां मैं डायमंड शिप देख रहा था। और डायमंड शिप में सिर्फ एक ही बातें मुझे समझ में आई थी कि वहाँ स्टेज के माध्यम से जो डायमंड बने थे, और श्री विकास यादव जी डायमंड बने थे, और उनके डायमंड शिप में जाने का मौका मिला था। तो मुझे उस समय तो, लेकिन ताजमहल के नाम पे, आगरा जाने के नाम पे मुझे बताया गया। डायमंड शिप में बैठा, और डायमंड शिप में बैठने के बाद मैंने देखा, उनकी बातें मैंने सुना कि कोई भी व्यक्ति अगर जिंदगी में काम करना चाहता है तो इस बिजनेस में सिस्टमेटिक तरीके से अगर सिस्टम को फॉलो करके, अपलाइन की बात को फॉलो करके अगर इस बिजनेस में काम करता है, 3 से 4 साल काम करता है, तो लाइफ टाइम उसके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है और वो व्यक्ति डायमंड बन सकता है। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, और पीछे बैठे बैठे सिर्फ उनकी एक ही बातें मैंने, मुझे लगा कि ये बता रहे हैं कि 3 से 4 साल कोई व्यक्ति अगर अपलाइन की बात को, सिस्टम की बात को अगर फॉलो कर लेता तो डायमंड बन जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वो पल था, वो घड़ी था, उससे पहले मैं बहुत हल्के से ही नॉर्मली रूप से इस बिजनेस में कर रहा था। हो जाता था अच्छा था, नहीं होता था तो भी अच्छा था, ऐसी सोच के साथ में मैं इस बिजनेस में काम कर रहा था। लेकिन उस डायमंड शिप में जाने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड शिप में सिर्फ 3 से 4 साल का जो कमिटमेंट, मैंने वही कुर्सी पे पीछे बैठा था, क्योंकि कुर्सी पे बैठे दिखाई नहीं देता था, और मैं कुर्सी पे खड़े होकर के अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर यह व्यक्ति बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर 3 से 4 साल तक सिस्टम में काम करता है तो डायमंड बनता है, और मैं अपने आप से कमिटमेंट किया उस डायमंड शिप में बैठने के बाद कि कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो जाएंगी, चाहे भूखो रहना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा, लेकिन मैं अपलाइन की बात को कभी मैं टालूंगा नहीं, कभी काटूंगा नहीं। और जो अपलाइन बोलेंगे उस बात को मैं 100% फॉलो करूंगा। और मैं 3 से 4 साल तक किसी भी परिस्थिति में इस बिजनेस को क्विट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 साल करने के बाद ही मैं देखूंगा कि होता क्या है। और दोस्तों मैं बताना चालू कर दिया, वहां डायमंड शिप में जाने के बाद फिर मैं गोरखपुर गया। गोरखपुर जाने के बाद मेरी काउंसलिंग हुई, श्री शिवानंद मिश्रा, श्री परशुराम जी मिल करके मेरी काउंसलिंग की कि बोले कोई बात नहीं टाइगर, आपने गोरखपुर में जो टीम बनाई है उस टीम को हम लोग संभालेंगे, अब आप इस शहर को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। मैं बोला सर कहाँ चले जाऊं, बाहर तो कोई लिस्ट नहीं। बोले अगर आपका कोई आर्मी का पर्सन हो तो उसके साथ में आप जाओ, और ज्वाइन हो तो उसके साथ में जाओ और बिजनेस डेवलप करो। तो मैंने लिस्ट खंगालना चालू किया, लिस्ट देखना चालू किया, और मैं गोरखपुर छोड़ करके श्री शिवानंद मिश्रा जी के साथ में, मैं, मेरे एक आर्मी वाले जानने वाले थे जो कोटा राजस्थान में पोस्ट थे, तो कोटा राजस्थान में गोरखपुर को छोड़ करके कोटा राजस्थान चला गया दोस्तों। और कोटा राजस्थान चला गया, वहां जाने के बाद मैंने उनका उनका FIM किया। FIM करने के बाद क्योंकि साथ में शिवानंद मिश्रा जी भी थे, और वो भी आर्मी से ही बिलोंग करते थे, तो मैं सोचा सर भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर के माध्यम से उनका FIM हुआ। या FIM करने के बाद वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि दूसरे दिन ही 2 आर्मी वालों को ज्वाइन करा दिए। और 2 आर्मी वालों को ज्वाइन कराने के बाद कोटा राजस्थान में वहाँ पे बोले राजकुमार जी कोई बात नहीं, अब इन्हीं लोगों के साथ में आप मिल करके काम करिए। और मैं चला गया दोस्तों। मैं वहाँ कोटा राजस्थान में, सर वापस आ गए गोरखपुर, और मैं उन लोगों के साथ में काम करना चालू किया दोस्तों। तो धीरे 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 करके दूसरे दिन तो सिर्फ 2 लोग ज्वाइन कर गए, और जो 2 लोग ज्वाइन करने के बाद मैं उन लोगों का FIM किया, और FIM करने के बाद उन लोगों का लिस्ट बनवाया, और उन लोगों के लिस्ट पे दोस्तों मैंने काम करना चालू किया। और काम करना चालू किया धीरे 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 करके, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे
मिलते गए जो निगेटिव थे इस बिजनेस को लेकर के, और उन दो लोगों को भी निगेटिव कर दिए, उन दो लोगों को भी निगेटिव कर दिए। और वो बोले कि अगर आप तुम आर्मी में अलाउ नहीं है, दूसरी बात अगर आप तुम काम करोगे तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तुम सूखा पेंशन जाओगे, तुमको निकाल लिया जाएगा आर्मी से, ये फालतू चक्कर में मत पड़ो। और इस टाइप से कह करके उनको कई सारे जवानों ने निगेटिव कर दिया। और निगेटिव करने के बाद फिर भी मैं उन लोगों के साथ में प्लान दिखाता रहा, दिखाता रहा, दिखाता रहा। धीरे 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 करके 1 महीना हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। 2 महीना हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं सोचा मेरे अंदर से ही कोई कमी हो रही है। 3 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। 4 महीना, रिजल्ट नहीं आया। जब 4 महीना कोई रिजल्ट नहीं आया उन दो ज्वाइनिंग के बाद, तो मैंने फिर परशुराम जी को कॉल किया, श्रीमान परशुराम जी को कॉल किया, और मैं बोला सर आप तो बोल रहे हो कि उन लोगों के साथ में लगे रहे, मुझे 4 महीना हो गया कोटा राजस्थान में काम करते हुए, और आज कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो श्रीमान परशुराम जी ने बोला कोई बात नहीं राजकुमार जी, मैंने भी 9 महीना गोरखपुर में काम किया था और एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। 9 महीने के बाद मैंने 2 ज्वाइनिंग किया था। आप कुछ मत करो टाइगर, टिके रहो कोटा राजस्थान में, एक दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर मैं 15 दिन मोटिवेट हो जाता था, फिर मैं काम करना चालू कर देता कि अगर परशुराम जी बोल रहे हैं कि टिके रहो वहीं पे टाइगर, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो मैं सोचा चलो देख ही लेते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जो है डायमंड बन चुके हैं और ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बात को मैं 4 साल तो मानूंगा ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इन उस मतलब जो मैं अपने अंदर ही अंदर कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं सोचा चलो ठीक है देख लेते हैं। हालांकि उस बीच में बहुत सारी परिस्थितियां आई, क्योंकि दो चेक बंद, वो मेरा चेक लेग था, मैं चेक लेग पे काम करता था, और 4 महीना के पहले वही 2,000 का चेक आया था। वो भी चेक आया था, चेक घर पे गया था, घर के एड्रेस पे गया था, अकाउंट में पैसा नहीं था, जेब में भी पैसा नहीं था। लेकिन इन सब सारी परिस्थितियों के साथ मैंने वहां पे काम करना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके मुझे 6 महीना हो गया, मुझे 6 महीना हो गया। और 6 महीना मैं कोटा राजस्थान में पड़ा रहा, सिर्फ काम करता था, सिर्फ प्लान दिखाता था। सैकड़ों लोगों को मैंने प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट आता था कि यार आर्मी में नहीं चलता है, सब फालतू काम है, तुम पकड़े जाओगे, तुम भी जेल में चले जाओगे, और ये जो तुम्हारा भाई जिसके साथ में तुम रह रहे हो उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पेंशन भेज दिया जाएगा, तुम कहाँ है दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो ये सोच करके मुझे 6 महीना हो गया दोस्तों वहाँ को काम करते हुए, और मैं 6 महीने में एकदम पूर्ण रूप से मैं सोचा अब कोटा राजस्थान में बिजनेस नहीं चलने वाला है। और मैंने टिकट निकाल लिया गोरखपुर का, और टिकट निकाल लिया गोरखपुर का। जैसे कल मुझे गोरखपुर जाना है, और आज जिनके साथ में मैं गया था बोले ठीक है राजकुमार जी, जब यहाँ नहीं काम चल रहा तो कोई बात नहीं, जा करके आप देखो, बाहर ही जा करके देखो, और वहां पे हो जाएगा। यहाँ से जा ही रहे हो तो चलो तुमको मैं यूनिट घुमा करके लाता हूँ, वहाँ कैंटीन वैंटीन में कोई सामान अगर है जरूरत है तो आप ले लेना। तो मैं उनके साथ में बोला चलो कल तो चली जाना है यहाँ से, और चलो घूम ही आते हैं। मैं वहाँ गया यूनिट में, वैसे उनके घूम रहा था, मराठा लाइट इन्फेंट्री के एक जवान थे जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद। मैं उनके साथ में जो भी है मैं घूम रहा था। वहाँ घूमने के बाद ऐसे ही घूमते घूमते कैंटीन घुमा, बोले कोई सामान लेना है, मैं बोला हाँ लेना तो था, लेकिन यार यहाँ से ले करके कौन जाएगा गांव पे, यहाँ से जो भी हजारों किलोमीटर दूर ले करके कौन जाएगा, बैग एक ही है, धो करके ले जाना सही नहीं है। जो कि मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैं लेना तो चाहता था, बच्चों के लिए अपने लिए भी कुछ लेना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन डाउन लाइन को भी मोटिवेट करना है, तो उनसे मैंने बताया कि यार यहाँ से ले करके जाएंगे तो फायदा नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, वहीं ले लेना अपना जो है। फिर मैं ऐसे घूमते 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 दोस्तों, आर्मी में एक होता है जहाँ पे हथियार रखा जाता है, उन्हें कोत बोलते हैं। कोत में ऐसे गया तो बोले ये देखिए ये हथियार है, हथियार है, ऐसा है। तो वहां पे मैंने ऐसे देखना चालू किया, मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि यार कोई ऐसा बंदा हो प्लान दिखाने के लिए, तो कह नहीं रहा, ये हथियार दिखा रहे हैं, कैंटीन दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मन ही मन सोचता था कि भगवान कोई न कोई ऐसा मिले, जैसे बता रहे हैं कि बंदा टिके रहो राजकुमार जी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, हो सकता है जाते जाते ही कोई मिल जाए। और मैं वहां पे कोर्ट में गया, और कोर्ट में एक कोर्ट इंचार्ज होते हैं, वहां पे मैं कोर्ट इंचार्ज बोला कि यार एक कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है। बोला क्या करता है, तो उन्होंने बोला इंश्योरेंस करता है।
तो बोले ठीक है, क्या क्या है इंश्योरेंस में? तो मैं बोला नहीं भाई साहब, इंश्योरेंस नहीं करता हूँ, मैं सेफ साहब कंपनी का में काम करता हूँ। बोले सेफ साहब में करते हो? मैं बोला हाँ। बोला अरे यार, सेफ साहब में करते हो? मैं बोला हाँ। बोला मेरे मुझे को भी बताओ। बोला लग रहा है कि यही वो टाइगर है जो हमारा डायमंड है। मैं बोला यार यहाँ पे कैसे बता सकते? बोला ठीक है, अभी मैं जो है शाम के टाइम में फ्री होता, मुझे बताओ, क्योंकि मेरी यूनिट जब जम्मू कश्मीर में थी तो मुझे कोई बताया था, मेरा सूबेदार भी ज्वाइन है। अरे आप जल्दी बताओ। फिर वो जल्दी जल्दी शाम का लगभग 4-5 बज रहा था, बोले 6 बजे मैं फ्री होता हूँ, मेरे रूम पे आओ। फैमिली क्वार्टर में वो रहते थे, बोले रूम पे आओ, रूम पे बताओ। और दोस्तों, मैं सोचा चलो यार अभी तो कल जाना ही है, मैं जा ही रहा हूँ, और ऐसा सोच करके मैं सोचा उनको बता ही देता हूँ, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 6 महीने हो ही गया है। और दोस्तों मैं जा करके उनको उनके रूम पे मैंने प्लान दिखाया, उनका नाम था प्रवीण भोसले। और उनके नाम मतलब उनको प्लान दिखाने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत जो है 3 DD दे दिया। और 3 DD देने के बाद मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं बोला यार वाकई में भगवान को धन्यवाद दिया मनी मन की, वाकई में जो परशुराम जी बोल रहे थे कि टाइगर टिके रहो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और 3 DD देने के बाद उनका उसी वक्त मैंने जो भी है, मैं सोचा कल चली जाऊंगा, और FIM किया। उसी वक्त उनको FIM किया। FIM करने के बाद उनको मैं प्रगति पत्र, प्रगति सूत्र और उनको लिस्ट बुक दिया। लिस्ट में बैठे बैठे बनवाया, और बैठाने के बाद उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे 6-7 लोगों को कॉल किए। और 7 लोगों को कॉल करने के बाद दोस्तों बहुत ही खुशी होती है बताते हुए कि उनके उनका जो बिहेव था उनके साथ में 7 लोगों ने रेडी हो गया कि यार, बोले प्रवीण भाई जब आप कर रहे हो तो बिल्कुल मैं करूंगा, तुरंत बताओ। बोले सर कल आप हमको समय दीजिए, और कल मैं बताता हूँ और भी लोगों से मिलवाता हूँ। तो मेरी 2 बजे की पटना कोटा पटना ट्रेन थी। मैं सोचा चलो 2 बजे का ट्रेन है और देख लेते हैं। और दोस्तों मैं 8 बजे उनके रूम पे फिर मैं गया, और जाने के बाद वो 7 लोग आकर के वहां पे बैठे थे, उनको प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद दोस्तों वहां पे वो 7 लोगों ने DD दे दिया। और जब 7 लोगों ने DD दे दिया तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने जिनके पास गया था उनको कॉल किया कि भाई साहब ये 7 लोगों ने DD दिया। बोले बहुत बढ़िया, फिर काम करो, कौन सा टेंशन की बात है। और दोस्तों उन 7 लोगों को DD लेने के बाद मैं सोचा यार अनजान शहर है, इतना पैसा लेकर के जाना सही नहीं रहेगा। मैं बोला आपके पास अगर समय हो तो चलो आपको मैं सिखा देता हूँ। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय चूंकि DD बनता था, ऑनलाइन होता नहीं था, तो मैं उस टाइगर को ले करके मैं बैंक गया। और बैंक में जाने के बाद जो है 7-3-10 DD का पैसा जमा किया। और जमा कराने के बाद दोस्तों उन सभी लोगों को वहीं पे बैठा करके उन्हीं के माध्यम से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं उन लोगों को फिर मैं अपना यहाँ पे आना जो है गोरखपुर आना, मैं कैंसिल टिकट को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद फिर मैंने सोचा कि वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दिन जाने के बाद यही टाइगर थे। और उन लोगों का भी फिर सिस्टमेटिक तरीके से मैंने FIM किया। FIM करने के बाद उनको भी प्रगति पथ, जो उस समय प्रगति पथ सूत्र है, इस समय प्रगति पथ के नाम से आती थी, तो उनको भी मैंने प्रगति सूत्र और लिस्ट बुक दिया और लिस्ट बनवाया, FIM किया। FIM करने के बाद दोस्तों मैं काम करना चालू किया। बताना चाहता हूँ कि दोस्त उस समय वहाँ डेली में कोटा राजस्थान में 10 DD 15 DD डेली का रेशियो बढ़ गया। वो सारे टाइगर्स मिल करके काम करना चालू किए, और बहुत जबरदस्त काम हुआ वहाँ पे। बहुत जबरदस्त काम हुआ, लगभग 1 साल तक बहुत बढ़िया काम हुआ। इतना ज्यादा काम हुआ कि वहाँ पे एक पर्ल लीडर तैयार हो गया। पर्ल लीडर तैयार होने के बाद यूनिट जो भी है वहाँ से ट्रांसफर हो गई, बंगाल चली गई। बंगाल चले जाने के बाद फिर मैं वहाँ से चला आएगा, लेकिन सबको संपर्क में मैं बना रहा। और संपर्क में बना रहा, मैं फिर आया गोरखपुर। गोरखपुर आने के बाद मैंने सारी परिस्थिति बताई कि सर बहुत बढ़िया, आपके आशीर्वाद से आपने जो कहा कि टाइगर टिके रहो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और टिके रहने की वजह से 1 साल में मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर दिया था। और फिर यूनिट ट्रांसफर होने के बाद मैं गोरखपुर आ गया। गोरखपुर आने के बाद मैं बोला सर वहां से लोग तो चले गए, अलग अलग जगहों पे चले गए। बोले कोई बात नहीं, उनसे फोनिंग वार्ता होती रही। और आप ऐसा काम करो कि राजकुमार जी अब वहां छोड़ करके आप दूसरी जगह कहीं डेवलप करो।
मैं बोला सर कहाँ डेवलप करूं? बोले आप गोंडा चले जाओ। और सर के आदेश के अनुसार मैं सोचा चलो ठीक है, अगर बता रहे हैं तो कहीं न कहीं मुझे 4 साल तो सर सिस्टम और अपलाइन की बात को तो मानना ही मानना है। उस लिहाज में उस बात को रखने के लिए मैं वहां से गोंडा चला गया, और गोंडा जाने के बाद वहां पे भी ज्वाइन करना चालू किया, ज्वाइन करना लोगों को चालू किया। सर के माध्यम से लिस्ट मिली थी, श्री परशुराम जी के माध्यम से लिस्ट मिली थी। कोई जान पहचान मेरा था नहीं, अनजान शहर था। अनजान शहर में सर की लिस्ट पे मैं काम किया, क्योंकि सर ने सपोर्ट किया था मेरे दूसरे लेग में, वहां पे ज्वाइन करा दिए थे। तो उनके हिसाब से मैं वहां जाना चालू किया। वहां भी मेरे साथ में शुरुआती दौर में यही परिस्थिति हुई। 3-4 महीना मैं अप डाउन करता रहा, अप डाउन घर से करता रहा। सुबह ट्रेन आती थी, 3 घंटे का सफर था, अप डाउन करता रहा। 4 महीने कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन फिर परशुराम जी बोले कि 4 महीना हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, एक काम करो आप वहीं पे रूम ले लो और रूम लेकर के काम करो, जैसे गोरखपुर में रह रहे हो वैसे वहां पे रूम ले लो। तो फिर मैंने वहां पे रूम लेकर के काम करना चालू किया, रुक करके काम करना चालू किया। दोस्तों आज बताते हुए फक्र होता है, लगभग मैंने वहां पे 8 महीना काम किया गोंडा में। और आज की डेट में 2 रूबी लीडर तैयार हैं, बहुत ही कम समय में वो डायमंड होने वाले हैं। फिर वह लेग वाली सेटिंग वाली बात आती है, तो वह लेग मेरा स्ट्रांग हो गया, और लेग जब स्ट्रांग हो गया तो हर व्यक्ति चेक के लिए ही काम करता था। तो मुझे भी मेरी काउंसलिंग हुई, बोले आपका चेक लेग का है। मैं बोला सर चेक लेग तो ये है। तो फिर मुझे बोले ठीक है, आपके लिस्ट में जो लोग हैं उनके काम करना चालू किए। तो काम करने के लिए मैं फिर वहां से लखनऊ आ गया। बोले लखनऊ में एक लिस्ट है, एक पीएसी में एक जवान थे, 32 बटालियन पीएसी में एक जवान थे, उनके साथ में मैं आ गया। वो सीसी थे, कंपनी कमांडर थे, उनके साथ में मैं काम करना चालू किया। अपलाइन के आदेशानुसार मैं वहां पे उनके साथ में काम करना चालू किया, और धीरे 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 काम करना चालू किया। उन्हीं के माध्यम से एक कांस्टेबल, जो आज की डेट में सब इंस्पेक्टर हो गए, एक कांस्टेबल मिले, मिस्टर अजय पाल। अजय पाल लखीमपुर के रहने वाले थे, और लखीमपुर उनके साथ में मैंने काउंसलिंग कराई श्री परशुराम जी से, और मैं उनके साथ में लखीमपुर चला गया। और उन्होंने 4 महीने का जो भी मेडिकल लिया, और बोले सर बहुत बड़ा काम किया जाएगा। और श्री अजय पाल के साथ में मैंने लखीमपुर जाना चालू किया, और लखीमपुर जा करके मैं, वहाँ अनजान शहर था, अनजान लिस्ट थी। श्री अजय पाल का भी कोई विशेष जान पहचान नहीं था, और उनके साथ में वो 4 महीने चूंकि मेडिकल पे थे, और उनके साथ में दिन भर मैं गाड़ी पे बैठ करके घूम घूम करके पूरे लखीमपुर के गली गली में, यहाँ तक 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में जहां भी कोई लिस्ट मिलती थी दोस्तों, 4 महीने तक मैंने काम करना चालू किया। और उस लखीमपुर में 4 महीने तक एक भी रिजल्ट नहीं आया। वह भी जिस टाइगर के साथ में, अजय पाल के साथ में गया था, वह भी टाइगर निगेटिव होने लगा। बोला सर मेरी छुट्टी भी समाप्त होने वाली है, 4 महीने का मेडिकल था वो भी समाप्त होने वाला, अब यहाँ से काम नहीं होगा। सारे लोग बोल रहे हैं कहीं भी चलता होगा, लखीमपुर में बहुत सारी कंपनी आई, आरसीएम आया, ए आया, वो आया, ए कंपनी आई चली गई, वो कंपनी आई चली, तुम कहाँ इन सब चक्कर में पड़े हो, नौकरी करो, ये सब फालतू चक्कर में कोई फंसा दिया है तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भी निगेटिव हो गया, मैं सोचा हो सकता है यार ये शहर ही ऐसा हो। तो मैं सोचा चलो अच्छा तुम्हारा छुट्टी खत्म हो रहा, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में। और लेकिन उससे पहले मैं सोचा एक बार फिर अपने ग्रेट मेंटर्स से मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं बात किया श्री शिवानंद मिश्रा जी से। बोले श्री शिवानंद मिश्रा जी बोले कि कोई बात नहीं टाइगर, एक बार आप परशुराम जी से बातचीत कर लो। तो मैं परशुराम जी से बातचीत किया, और परशुराम जी सिर्फ एक ही बात बोलते थे, टाइगर कोई बात नहीं, झंडा गाड़ देना है तुमको, और तुम सिर्फ लखीमपुर में टिके रहो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं सोचा यार फिर वही डायलॉग, फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंट जगा कि यार हो सकता है कि लास्ट बॉल पे भी कभी कभी छक्का लग जाता है, जो कोटा राजस्थान में हुआ, जो परिस्थिति हो सकता है मेरे साथ में ही ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 महीने वहां रिजल्ट न मिलने के बाद मैं परशुराम जी से बात की। बोले टाइगर कोई बात नहीं, आपको लखीमपुर में ही झंडा गाड़ना है, और लखीमपुर में ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा, आप टिके रहो, सिर्फ टिके रहो, काम को करते रहो। और दोस्तों मैं ईमानदारी पूर्वक काम करता चालू किया। जैसे कल उनकी छुट्टी समाप्त होने वाली थी, संजोग ऐसा था कि मैं सोचा चलो ठीक है सर कल ही चली जाओगे आप ड्यूटी, और हम भी लखनऊ चले जाएंगे। एक काम करते हैं कि आपके घर में, उनके घर में बैठ करके उनके भाइयों का, उनके जान पर जो भाई थे उनके भाइयों का मैंने लिस्ट बनवाया, और उनके भाइयों के लिस्ट में, उनके भाइयों के लिस्ट में एक नाम आता है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा उस लीडर का।
उनके भाई के लिस्ट में नाम आता था, अजयपाल के भाई के लिस्ट में नाम आता था, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में है, जिनका नाम था अनिल वर्मा। और मैं सोचा चलो इनकी दुकान है, इन्हीं को हम प्लान दिखाते हैं। और जा करके अनिल वर्मा नाम, जो लखीमपुर से हैं, उनको मैंने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के वो व्यक्ति तुरंत साइन अप कर दिया। साइन अप करने के बाद उन्होंने डीडी दे दिया। डीडी में थोड़ा सा लेट किए, लेकिन वो डीडी दे दिए। और डीडी देने के बाद उनका एफआईएम किया। एफआईएम करने के बाद उनको वीडियो दिखाया, कई सारे लोगों का वीडियो दिखाया। और वीडियो दिखाने के बाद मैंने उनको भरोसा दिलाया कि अगर आप इसमें 3-4 साल काम करते हो तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता था। एक तो छोटी सी दुकान चलाते थे, खाद बीज की दुकान चलाते थे, और उनके लिस्ट बनवा करके दोस्तों उनके साथ में मैंने फिर काम करना चालू किया। अजयपाल ड्यूटी में चले गए और फिर काम करना चालू किया। धीरे 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 काम करना चालू किया। 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आया उनके साथ में भी। शुरुआती दौर में तो उन्होंने एक ही दिन में 4-5 लोगों को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद उनके कस्टमर भी टूटने लगे थे और बोले सर एक ऐसा आपने कम काम बता दिया, जो हमारे कस्टमर आते हैं, जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं वो अभी टूट जा रहे हैं, वो अभी टूट जा रहे हैं, और ऐसा करिए। तो मैं बोला कोई बात नहीं, और ऐसा होता है। बोले नहीं आप कल से मत आइएगा। लेकिन संजोग ऐसा था कि एक सप्ताह बाद लखनऊ में एक फंक्शन हो रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा, चला जाऊँगा, लेकिन आप चलिए। एक इस बिजनेस की अगर गहराई को जानना है, इस बिजनेस को अगर और बारीकी से जानना है, तो आपको फंक्शन का हिस्सा होना पड़ेगा। और आप वहाँ आप मिल सकते हैं कि कैसे लोग डायमंड बनते हैं, कैसे लोग इतिहास बनाते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी परिवर्तन। तो उनको लेकर के मैं लखीमपुर से, उनके साथ में और भी 2-3 लोग थे, मैं लेकर के लखीमपुर से लखनऊ में एक फंक्शन हो रहा था। उस फंक्शन में उनको बैठा दिया। और बैठा देने के बाद दोस्तों इतना ज्यादा एक्साइटेड हुए, बोले सर आज अगर आज की डेट में मैं आपको बताऊं, पूरी लखीमपुर अगर मना करेगा तो भी मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। और उन्होंने दोस्तों कमिटमेंट करना चालू किया, और धीरे 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 करके काम करना चालू किया दोस्तों। लोग आते गए, लोग आते गए, लोग आते गए, और लगभग मैं 1.5 साल घर छोड़ करके उसी लखीमपुर में टिका रहा। और लखीमपुर में टिका रहने की वजह से दोस्तों आज जो बंदा अजयपाल डायमंड होने वाले हैं, अनिल वर्मा रूबी होने वाले हैं, आज वहां भी हजारों का कारवां खड़ा हो गया। हजारों का कारवां खड़ा हो गया। सिर्फ मैंने एक ही बात किया कि मेहनत, ईमानदारी, वफादारी के साथ मैं कभी कर्म में, काम करने में मैं कभी कोताही नहीं किया, और अपलाइनों के हमेशा टच में बना रहा। कोई भी परिस्थिति होती थी, रिपोर्टिंग टाइम से करता रहता था। कोई भी परिस्थिति होती थी, अगर मेरा प्लान जीरो जाता था तो मैं जीरो रिपोर्टिंग भी करता था। सर आज कुछ भी नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, कल इसके बदले में ज्यादा कर लेना। और करते करते आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा, लखीमपुर में मेरे 2 डायमंड इसी साल तैयार हो गए हैं। फिर लेग सेटिंग वाली बात आती है, वो लेग मेरा स्ट्रांग हो गया। फिर दूसरे लेग पे कहीं न कहीं हर आदमी चेक के लिए काम करता है, और चेक के लिए काम करना मेरा काउंसलिंग हुआ। मुझे ग्रेट अपलाइन, हम सभी लोगों के रोल मॉडल, हम सभी लोगों के प्रेरणा के स्रोत, जो आज की डेट में 400 लाख लोगों की दिलों की धड़कन है, श्री माधव जी से मुलाकात हुई आगरा में, और परशुराम जी के, शिवानंद मिश्रा जी के माध्यम से मेरी काउंसलिंग हुई। और काउंसलिंग श्री परशुराम जी, श्री माधव जी ने मेरा काउंसलिंग किया वहाँ आगरा में, आगरा ताज पैलेस में मेरा काउंसलिंग किया। और बोले टाइगर देखो, हर आदमी पैसे के लिए आया है, और पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, और आपका चेक लेग कहाँ है। मैं बोला सर चेक लेग तो हमारा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। और बोले ठीक है कोई बात नहीं, और चेक लेग में आपको काम करना है। और चेक लेग में काम करने के लिए हमारे चेक लेग में जो लीडर्स आते थे उस समय, बहुत ही दमदार लीडर हैं, आज की डेट में डायमंड हो चुके हैं, ग्रेट लीडर्स, अर्जुन सिंह जी और कल्याण सिंह सागर जी। तो मुझे बताया गया, क्योंकि अर्जुन सिंह जी अपना दूसरा चेक लेग देख रहे थे, तो मुझे बताया गया, और कल्याण सिंह का चेक नहीं बनता था, तो मुझे श्री माधव सिंह जी, श्री परशुराम जी के माध्यम से बताया गया कि आपको इस लीडर को आगे बढ़ाना है, और आप लखनऊ में टिके जाओ। फिर मैं लखीमपुर छोड़ करके धीरे 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 करके दोस्तों, वहां जब लखीमपुर मैंने छोड़ा तो बड़ी अजीब दास्ता है, समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। वहां से मैंने बता दिया कि मैं जा रहा हूं अब लखनऊ, और वहां लखीमपुर पूरा स्टेशन में हजारों लोग जो भी मुझे विदा करने के लिए लखीमपुर आए, और सारे के सारे लोग जो भी स्टेशन पे रो रहे थे, फूल मालाओं के साथ में स्वागत किए। बोले कि सर कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, यहीं बस जाओ। आज भी सब लोग कहते हैं कि सर यहीं आ जाओ। बहुत ही प्यार मिला, क्योंकि वहां पे मैं धैर्य पूर्वक, जो धैर्य कम से कम 6 महीने या 1 साल का मैं धैर्य बता रहा हूँ,
कि धैर्य पूर्वक मैंने काम 1.5 साल किया था और आज की डेट में 2 डायमंड तैयार होने वाले हैं। तो और जो वहाँ पे जो आते समय मुझे सम्मान मिला, जो प्यार मिला, आज भी मिलता है दोस्तों। क्योंकि मैं जितने भी वहाँ पे लीडर थे, उन सभी लीडर्स के कोई भी व्यक्ति कॉल करके पूछ सकता है कि रिश्ता हमारा हर लीडर के साथ में एकदम घरेलू रिश्ता था, दिली रिश्ता था। दिल से मैं रिश्ता बनाता हूँ, दिल से एक दूसरे के साथ में जो भी रिस्पेक्ट करके काम करना चालू करते हैं। और आज बहुत ज्यादा प्यार मिलता है पूरे नेटवर्क में। तो लखीमपुर में भी डायमंड लीडर्स तैयार हो गए। तो वहां पे मैंने 6 से 1 साल तक का जो धैर्य के बारे में मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा, तो वहां पे हर जगह जाने के बाद पता नहीं क्या मेरे साथ में ही होता है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो जाते हैं और जाने के बाद 2-3 दिन काम करते हैं उस शहर में, और 2-3 दिन काम करने के बावजूद पूर्वानुमान लगा देते हैं, अपलाइन को कॉल करते हैं, सर इस शहर में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये शहर तो बेकार है, यहाँ तो बहुत सारे लोग फ्लॉप हैं, बहुत सारे लोग फ्लॉप हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग अपलाइन को जो है रिपोर्टिंग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ में हुआ, आपके साथ में हुआ, अगर किसी भी शहर को आप ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं और ज्यादा दिन तक वहां टिके रहते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देखा कि जिस शहर में मैंने 6 महीने से 1 साल तक टिका रहा, उस शहर में 6 महीने पहले जिनको मैं प्लान दिखाया था, उनसे जब मिलता था तो बोलते थे, अरे सर आप अभी भी हो क्या यहाँ पे, काम कैसा चल रहा है? मैं बोलता था यार काम बहुत बिंदास चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा, आप ही पिछड़ गए। आप शुरुआती दौर में आप यहाँ के मेन लीडर होते थे, लेकिन देखो कैसा तो भी है, सौभाग्य की बात है आज भी अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो इतने इतने लोग हैं यहाँ इस पोजीशन पे हैं। तो मैंने देखा कि जिस शहर में आप कोई लीडर अगर रहता है, उस शहर में अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद भी अगर जो पुराने लोग मिलते हैं तो उनको ये बिलीव हो जाता है कि अरे यार कहीं न कहीं कंपनी चल रही है, कहीं न कहीं काम हो रहा। क्योंकि लोग कंपनी के बारे में उतना नहीं जानते, उस चेहरे को देखना चाहते हैं जिस चेहरे को के दम पे वहां पे काम होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो 6 महीने पहले जिनको मैं प्लान दिखाया था, 1 साल पहले मैं प्लान दिखाया था, उसी टीम के माध्यम से जब दोबारा मिलता था तो बोलते थे सर आप अभी भी हो क्या यहाँ पे? मैं बोला हाँ बिल्कुल, और जब तक आपको यहाँ से करोड़पति नहीं बना देंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। इतना एक्साइटेड होते थे और तुरंत अपना डीडी देते थे और डीडी दे करके पुनः चालू कर देते थे दोस्त। तो यहाँ पे जो कम से कम 6 से 1 साल धैर्य रखने का मतलब है कि उस शहर में जब आपका चेहरा दिखता रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी चल रही। इसका मतलब लोग सोचते थे कि यार इसका ये टिका है तो इसका मतलब कंपनी चल रही है। तो ऐसे टिके टिके रहने के वजह से मैं काम करना चालू किया, टीम के साथ में रिश्ता बनाना चालू किया। चूंकि सपने बहुत बड़ा भूमिका इस बिजनेस में होता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा सपना, क्योंकि मेरा सपना ये था, कुछ भी सपना नहीं दिखता था, सिर्फ एक ही सपना दिखता था कि डायमंड बनना है, 3 से 4 साल तक टिके रहना है। और वो सपना हमेशा जब भी कोई मना करता तो मेरे आंखों के सामने आ जाता था, यार कुछ भी नहीं है, अगर एक आए हैं, दो आए हैं, 1,000 आए हैं तो 1 लाख भी आएंगे। इस सपने के साथ में मैं काम करता रहा। और जबरदस्त तरीके से जो भी ये काम होता रहा और उन्हीं सपनों की चाहत के में काम करना चालू किया। फिर उसके बाद मुझे अपलाइनों के माध्यम से मुझे लखनऊ भेजा गया, और लखनऊ मैंने अर्जुन सिंह और कल्याण सिंह सागर के साथ में मिल करके मैंने काम करना चालू किया। और इन लोगों के साथ में दिल से रिश्ता बना करके दोस्तों मैंने काम करना चालू किया। आज भी मैं घर को छोड़ करके, आज भी मैं लगभग, मुझे 3 साल हो गया, मैं 3 साल से जो भी दोस्तों लॉकडाउन को उसमें कम कर दिया जाए, मैं 3 साल से लखनऊ में ही टिका हूँ, लखनऊ में ही टिक करके अपने लीडरों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। आज मीटिंग भी मैं लखनऊ से ही कर रहा हूँ, और लखनऊ में मैं काम करके आज की डेट में बताते हुए फख्र होता है, लखनऊ में मेरे 2 डायमंड तैयार हो चुके हैं, रूबी लीडर तैयार चुके हैं, इमरल्ड लीडर कई तैयार हो चुके हैं, और डायमंडों का मैं नाम भी आपको बाई प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। कोरल शो कर रहा, बहुत ही कम बिजनेस वैल्यू जो है, जैसे कल्याण सिंह जो सिविल में जो इंस्पेक्टर पद तैनात हैं आज की डेट में, वह डायमंड होने वाले हैं। और ग्रेट मेंटर जिनकी आईडी पे डायमंड शो हो चुका है,
और बहुत ही दमदार लीडर हैं। हमारे ग्रेट लीडर श्री अर्जुन सिंह जी जो आज डायमंड हो चुके हैं, तो लखनऊ में 2-2 डायमंड तैयार हो चुके हैं मात्र और मात्र टिके रहने की वजह से दोस्तों। क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं, आज भी मैं बाहर ही, घर से बाहर ही रह करके काम कर रहा हूँ, तो सपने में भी जान होना चाहिए। जैसे एक कहावत है कि दोस्तों, सपनों में जिसके जान है हौसलों से मतलब उड़ान होती है। तो सपने में जान है, बहुत कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ाना है, लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, अपने घरों में बहुत सारी चीजें करना, मतलब बहुत सारी जो कमियां हैं उसको पूरा करना है, पैसे से लेकर के फ्री होना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो चीजें यहाँ पे बताया जाता है, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, ये सारी चीजें यहाँ सेफ साथ के माध्यम से बहुत बड़ा लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मैं एक ही बात बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, कि अगर आप अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे टिके रहने की जरूरत है। परिस्थितियां कुछ भी हो, रिजल्ट आए या न आए, अगर आप टिके रहेंगे 1 साल से 6 महीने से 1 साल 1.5 साल तक अगर टिके रहेंगे, तो आप अपने नाम का डंका उस शहर में आप बजा सकते हैं। रिश्ता, जितने भी लोग आपके ज्वाइन करते हैं, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है इस बिजनेस में। रिलेशनशिप बहुत ही जबरदस्त होती है। मैं मेरे टीम में मैं कोशिश करता हूं कि कोई मुझसे नाराज ना रहे, कोई जो भी है। तो आज मैंने सिस्टम और अपलाइन से सीखा कि रिलेशनशिप का बिजनेस है, रिलेशनशिप रिश्ता बना करके रखना है। तो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, लोगों के साथ में एक मधुर संबंध बनाने का कोशिश करता हूँ। लीडर्स बहुत सारे टीम में आते हैं, कोई अलग अलग मानसिकता के लोग आते हैं, लेकिन अलग अलग मानसिकता के लोगों के साथ कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई मेरी बातों को फॉलो करता है, कोई नहीं करता, फिर भी उनसे मैं रिश्ता बनाए रखता हूँ कि कोई बात नहीं, एक दिन जब इसको सिस्टम की बात को समझ में आ जाएगी तो ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा। और इस रिश्ते के साथ में बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो पूर्ण रूप से काम नहीं करते थे, फिर भी उनसे रिश्ता बनाए रखने की वजह से आज वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और सपने की बात करें तो सपना, ड्रीम जो भी है इस बिजनेस में, हर कोई ड्रीम ही है, क्योंकि ड्रीम अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस में फ्लॉप हो जाएंगे, लोगों की ना नहीं सुन पाए। तो ड्रीम, इस बिजनेस में आने से पहले ड्रीम कैसा होता है मैं कभी नहीं जानता था, लेकिन इसमें आने के बाद पता चला कि यार सपने पूरे होते हैं, और सपने मेरे बहुत ही बड़े हैं। मैंने सपने के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, श्रद्धा के साथ कार्य करता हूँ। और सपने बनाना बहुत जरूरी है। आपको मोटिवेशन की बात करें दोस्तों, तो हमेशा आप ऑडियो वीडियो और फंक्शन में जा करके सुन करके, ऑडियो वीडियो सुन करके, फंक्शन को देख करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और मोटिवेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अंदर से ही आता है। आपके जो सपने रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेट रहेंगे। बड़ी सोच, सोच बहुत बड़ा करना है, क्योंकि इस बिजनेस में आपके साथ में बहुत तरह तरह के लोग आते हैं। कोई छोटी सोच के साथ में आता है, कोई बड़ी सोच के, कोई कुछ सोच ही नहीं पाता, कोई सोचता है फालतू का काम है। तो अपने आप को सोच दिल बड़ा करना है कि यार कोई बात नहीं, सबको लेकर के चलना है। तो बड़ी सोच के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत किया। कमिटमेंट की बात करें तो मैं कोशिश करता हूँ कि 100% जो मैं अपलाइन और सिस्टम से कमिटमेंट किया हूँ उसको 100% पूरा करता हूँ। मैं आप कोई भी व्यक्ति, हमारे ग्रेट मेंटर श्री शिवानंद मिश्रा, श्री परशुराम जी से कोई भी मतलब इस पैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, पूछ सकता है कि 100% मैं कमिटमेंट के साथ में इस बिजनेस में काम करता हूँ। अगर मैं इतना कमिटमेंट करता हूँ कि अगर कहीं भी कोई भी चीज हो, अगर अपलाइन की बात आती है, तो जैसे प्राथमिकता वाली बात आती है कि पहले घर परिवार को, हेल्थ को प्राथमिकता देना है, तो हेल्थ के प्राथमिकता के बाद मैं घर परिवार को थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ, लेकिन अपलाइन की बात को जो है सेकंड पोजीशन पे। मतलब पहला जो प्राथमिकता मेरा रहता है स्वास्थ्य का, दूसरा प्राथमिकता आता था अपलाइन का। अगर अपलाइन ने बोल दिया टाइगर गो तो गो, टाइगर यहाँ जाना है तो जाना है, टाइगर इस शहर में टिक करके काम करना है तो करना है, चाहे घर परिवार के सभी लोग नाराज होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपलाइन की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ, आप पूछ सकते हैं ग्रेट मेंटर श्री परशुराम जी, श्री शिवानंद मिश्र से। मैं कमिटमेंट के साथ में 100% मैं इस बिजनेस में आज भी मैं काम करता हूँ। तो कमिटमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए आपका इस बिजनेस में। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान केंद्रित, परिस्थितियां अप डाउन होती रहती हैं, तो जब आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा तो कोई भी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। कुछ चैलेंज भी आते हैं शुरुआती दौर में, मैं आपको एनालाइज कराना चाहूंगा, आपके साथ में भी हो सकता है। जब आप अपना घर छोड़ करके दूसरे शहर को डेवलप करने के लिए आप निकलेंगे तो चैलेंज आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, लोग बात को नहीं मानते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी आई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरे कोटा राजस्थान में था। मैं बताते हुए मतलब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। मेरा चेक जो बनता था वो चेक घर पे आता था, और चेक लगाने के लिए कोई घर पे, क्योंकि घर पे भी
मम्मी पापा थे, भाई लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, चेक बैंक में जमा करना वो सब चीजें उनको आता नहीं था। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती थी, लेकिन किसी न किसी तरह से मतलब उसको एडजस्ट करता था। कभी किसी भी अपलाइन के सामने मैंने रोया नहीं कि सर आज हमारे पास जो भी है खाया नहीं हूँ, क्योंकि कई ऐसे दिन भी रहे जो खाना टाइम से नहीं मिल पाया था, पैसा न होने की वजह से भी टाइम से खाना नहीं हो पाता था। तो मैं, लेकिन ये भी हमारे ग्रेट मेंटर श्री परशुराम जी, श्री शिवानंद मिश्रा जी, जो लोग जानते हैं, कभी बहुत सारे लोग जो भी है, कभी भी मैंने रोया नहीं कि सर मैं आज खाया नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो शहर बिल्ड करने के लिए अगर जाते हैं तो उनको जरा सी भी अगर प्रॉब्लम होती है, मैं करके जो भी चिल्लाते, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे खाऊं, आज मैं खाना नहीं खाया हूँ, ये दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। लेकिन दोस्त, उन परिस्थितियों में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने ग्रेट मेंटर से एक ही बार सीखा था। कोटा राजस्थान में थे, प्रैक्टिकली चीजें हैं, शायद सर को याद होगा। और मैं सर को, श्री शिवानंद मिश्रा जी को मैं स्टेशन पे छोड़ने आया था, और उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। मैं बोला सर मेरे पास है नहीं, पैसा नहीं है, और कुछ पैसा अगर दे देंगे तो फिर चेक आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ग्रेट मेंटर्स, मैं एक ही बात बोले कि राजकुमार जी, अगर बड़ा काम करना है आपको, जिंदगी में अगर डायमंड बनना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, कभी भी पैसे की बातें मत करना, पैसा मत मांगना, बाकी कुछ भी मांग लेना, सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरे मन में उस समय तो बहुत ज्यादा झटका लगा, मैं बोला यार काहे का सपोर्ट, जब पैसा मेरे पास नहीं है, मांग रहा हूँ तो ये दे नहीं। लेकिन बाद में मैंने सोचा, अंदर ही अंदर मैंने भी कमिटमेंट किया कि सर कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म वही है, सिस्टम वही है, कंपनी वही है, अगर आपने बात कह दिया है तो जीवन में कभी भी किसी अप्लायंस से मैं गिल्ला नहीं रहूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाया नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। और एक कमिटमेंट, कोई ईगो वाली बात नहीं है। आप सभी लोग मेरे ग्रेट मेंटर से पूछ सकते हैं, कुछ भी हो जाता, सारी बातें चीतें होती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के मामले में आज तक कभी भी मेरे ग्रेट मेंटर परशुराम जी, श्री शिवानंद मिश्रा जी जानते हैं, कुछ भी हो परिस्थितियां एकदम बिंदास रहते हैं। कभी भी मैं गिल्ला नहीं रोता हूँ, कभी भी नहीं कहता हूँ सर पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं। कभी भी मैंने कमिटमेंट किया, स्वाभिमान के साथ में रहना है, कभी भी एक पैसे नहीं। बाहर की दुनिया में मैं अकाउंटेबिलिटी मतलब लेन देन कर लूंगा, लेकिन कभी भी अप्लायंस से एक चवन्नी नहीं उधार लूंगा। और ये प्राउड के साथ में मैं कहता हूँ, कभी भी हमारे ग्रेट मेंटर को भी भरोसा रहता है कि ये कभी भी मांगेंगे नहीं। और ग्रेट मेंटर्स और आप ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारा सब कुछ एकदम जबरदस्त तरीके से हो रहा। तो कभी भी पैसे की अगर दिक्कत आती है, आप दूसरे शहर में जाते हैं, तो दोस्त कभी भी अपलाइन से गिल्ला नहीं रोना है, किसी डाउनलाइन से गिल्ला नहीं रोना कि आज मैं खाया नहीं हूँ, पिया नहीं, मैं खाया नहीं रहता हूँ, पिया नहीं रहता हूँ, फिर भी अपलाइन को कभी पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे अपलाइन थे जिनको पता चल गया था, तो कभी कभी ऐसा, जब घर से अगर चलते थे तो हमारे लिए टिफिन लेकर के आते थे कि सर खाए नहीं होंगे, और मैं खा करके जा रहा हूँ। तो धीरे 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 करके चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप बड़ा काम के लिए निकले हो, जिंदगी बनाने के लिए निकले हो, अपने सपने के साथ साथ लोगों को सपनों को पूरा करने के लिए निकले हो मेरे दोस्त। जहां कहीं भी रहो, स्वाभिमान के साथ, मेहनत, ईमानदारी की, वफादारी के साथ में अगर आप टिके रहते हो, किसी भी शहर में आप टिके रहते हो, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन 6 महीने से 1 साल 1.5 साल तक अगर टिके रहते हो, तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि झंडा गाड़ेंगे आप उसी शहर में, अपने नाम का आप झंडा गाड़ करके रहेंगे। ये मेरा बिलीव बोलता, अंदर से कॉन्फिडेंट बोलता। जो प्रैक्टिकली बातें मैं कई शहरों में जाकर के, चाहे लखीमपुर हो, कोटा हो, गोंडा हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बहराइच, मतलब चित्रकूट, कई शहरों में मैं जा करके टिक 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 करके काम करना चालू किया, वहां जम करके चालू किया। आज मेरे टीम में मैं बताते हुए फख्र होता है, बहुत सारे जो भी है डायमंड आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से जिनकी आईडी पे शो हो चुका है, 6 डायमंड हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो भी है आज की डेट में, दर्जनों लोग हैं जो डायमंड बनने के लाइन पे ही हैं। तो आज